अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आवाज़ आ रही है मेरी? कैन यू प्लीज़ हेयर मी? आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है आवाज़? लेक्चर स्टार्ट करें। तो टुडे वी विल स्टडी लेक्चर नंबर 11, बेसिक क्लॉज पैटर्न. As here given the basic clause pattern. First of all, you should know about what is clause. सेंटेंस और क्लॉज में क्या फ़र्क होता है? क्लॉज में क्या होता है? सेंटेंस प्लस प्रेडिकेट होता है. सेंटेंस प्लस प्रेडिकेट. एक क्लॉज जो है वो क्लॉज कैन ऑल्सो एक्ट like a sentence. A clause is a grammatical unit. A clause is a grammatical unit that includes a subject and a predicate and express preposition. Clause जो है वो उसके अंदर सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, और अ क्लॉज कैन एक्ट लाइक ए सेंटेंस. प्रेडिकेट हमारे पास क्या होता है? प्रेडिकेट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज. ओके, कि वो हमें क्लॉज जो है हमें पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है एक तरह की, और इसी वजह से क्लॉज कैन एक्ट लाइक एज ए सेंटेंस. क्लॉज जो है वो दो टाइप्स की होती है, एक डिपेंडेंट होती है और इंडिपेंडेंट होती है क्लॉज. वो उसकी आगे नेक्स्ट उसकी टाइप्स है, लेकिन पहले जो है वो मेजर देयर आर द 5 बेसिक क्लॉज पैटर्न. हम टाइप्स नहीं अभी आज डिस्कस करेंगे, हम आज सिर्फ क्लॉज की पैटर्न डिस्कस करेंगे. व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ क्लॉज? सबसे पहला पैटर्न 5. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ पैटर्न. तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है उस फर्स्ट पैटर्न देयर इज ओनली सब्जेक्ट एंड वर्ब. टाइप्स के अलावा क्लॉज के 5 पैटर्न होते हैं, जिनमें से फर्स्ट वन में क्या होता है? सिर्फ सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है. द चिल्ड्रन प्लेड. दिस इज द एग्जांपल ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब. इसमें सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब है. नेक्स्ट वन इज सब्जेक्ट वर्ब एंड कंप्लीमेंट. सी स्टैंड्स फॉर कंप्लीमेंट. कंप्लीमेंट किसी भी चीज़ के बारे में कोई कंप्लीमेंट देना कि वो कैसी है, क्या है. दैट यू आर अ ब्यूटीफुल. इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, एंड लास्ट पर ब्यूटीफुल इज द कंप्लीमेंट. इन द थर्ड पैटर्न देयर इज सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. जिना इंस्पायर्ड एवरीवन. ओके, इसके अंदर सब्जेक्ट है, वर्ब है, एंड एवरीवन इज द ऑब्जेक्ट. फोर्थ वन पैटर्न में उन्होंने क्या दिया हुआ है कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सॉरी, IO स्टैंड्स फॉर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. थर्ड वाले में था सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, while in fourth pattern there is subject verb indirect object and direct object. Ali gave his friend a ruby ring. ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? रेसिपिएंट ऑफ एन एक्शन. किसी भी एक्शन का जो रेसिपिएंट होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. क्लियर हुई ये बात? यहाँ पे आपके लिए नई चीज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आई थी ना. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द रेसिपिएंट ऑफ एन एक्शन. मैं इसकी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की एक और एग्जांपल देती हूँ कि ही गेव मी द बुक. ही गेव मी. अब ही गेव मी द बुक ये एक सेंटेंस है, इसमें रेसिपिएंट ऑफ एन एक्शन इसमें मी है. ही गेव मी द बुक. तो जो इस सेंटेंस में मी होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. रेसिपिएंट कौन होता है? लेने वाले को रेसिपिएंट कहते हैं ना, कि जिसके ऊपर काम हो रहा हो. ही गेव मी द बुक, ये एक एग्जांपल मैंने आपको दी है. इसमें जो रेसिपिएंट ऑफ एन एक्शन है वो मी है, एंड मी इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इसी तरह इस सेंटेंस में इसके फोर्थ पैटर्न में सब्जेक्ट यूज होता है, वर्ब होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो इस सेंटेंस में हिज फ्रेंड इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. Next, fifth one pattern is subject plus verb plus object
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट यहाँ की नई चीज़ है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट? दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ वर्ब एंड मॉडिफाइज नेम्स और रीनेम्स इट। क्या करता है ये? मीनिंग कंप्लीट करता है वर्ब के मीनिंग को। वर्ब हमारे पास कोई भी एक्शन है, ठीक है, वर्ब के एक्शन किसी भी एक्शन के मीनिंग को कंप्लीट करता है या फिर उसको मॉडिफाई करता है या फिर उसको रीनेम करता है। एग्जाम्पल देती हूँ। कोई ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट की कि ही मेड हर हैप्पी। ही मेड हर हैप्पी। ही मेड हर हैप्पी में हर जो आ गया वो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। वाइल द हैप्पी इज ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट ये कैसे कि ये कंप्लीट्स कर रहा है द मीनिंग ऑफ वर्ब इन बॉडी, मीनिंग ऑफ वर्ब के मीनिंग को ही कंप्लीट कर रहा है। इसी तरह इसी एग्जांपल में अली कॉल्स हिज मॉम सेंट। सेंट मीन्स होता है कोई पीर या इस तरह के जो लोग होते हैं उन्हें सेंट कहते हैं। अली कॉल्स हिज मॉम अ सेंट। इसमें जो अ सेंट वर्ड है वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। ये क्या कर रहा है कि वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। नेक्स्ट हमने 5 पैटर्न्स क्लॉज के हैं, इनको डिस्कस कर लिया। इससे आगे चलते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एक लेक्चर में कंप्लीट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। व्हाट आर द एक्टिव एंड व्हाट आर द पैसिव वॉइस? देयर आर टू स्पेशल फॉर्म ऑफ वर्ड्स कॉल्ड वॉइस। एक एक्टिव वॉइस होती है और एक पैसिव वॉइस होती है। एक्टिव वॉइस इज द नॉर्मल वॉइस होती है। दिस इज द वॉइस दैट वी यूज मोस्ट ऑफ टाइम। In the active voice, the object receives the action of the word. एक्टिव वॉइस वही होते हैं जो हम नॉर्मल रूटीन में बोलते हैं या जिस जो हम बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से, वो सारी एक्टिव वॉइस आ जाती हैं क्योंकि उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो रिसीव्स करता है एक्शन ऑफ वर्ड में। वाइल इन द पैसिव वॉइस इज लेस यूजुअल। इन द पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ वर्ड। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रिसीव्स करता है एक्शन ऑफ वर्ड। वाइल इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट जो है वो हम स्टार्ट में ले आते हैं और ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ वर्ड। सबसे पहले देखते हैं एक्टिव सेंटेंसेस में हमारे पास सबसे पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस करते हैं सिंपल टेंस में, जिससे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास सब्जेक्ट यूज होता है, ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है साथ एस या ईएस इन पॉजिटिव में, और नेगेटिव में डू या डज नॉट लगाते हैं। एग्जाम्पल में देती हूँ आई रीड अ बुक। व्हेन ये है इसका पैसिव वॉइस सेंटेंस है, आई रीड अ बुक। वाइल इन द पैसिव एक्टिव वॉइस है आई रीड अ बुक। वाइल इन पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट comes in start in the beginning of the sentence. I read a book का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? A book is read by me. A book is read by me. नेक्स्ट है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारे पास क्या यूज होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, इज आर एम यूज होता है। यू इन एक्टिव वॉइस में अगर इज आर एम यूज होता है तो हम उसका पैसिव वॉइस बनाते हुए इज आर एम प्लस आगे बीइंग लगा देते हैं, बीइंग वर्ड लगा देते हैं इन पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, I am collecting coins. I am collecting coins. This is the present continuous tense. While in its passive voice, we use the word being. I am collecting the coins is the active voice, while in passive voice, the coins are being collected by me. In passive voice, there we always use the third form of verb. Okay, अगर रीड है, अगर जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी एक रीड की, अब रीड की थर्ड फॉर्म हमारे पास रेड है। स्पेलिंग वही होती है लेकिन हम उसको स्पोकन में रेड पढ़ते हैं। यहाँ पर था आई एम कलेक्टिंग कॉइन्स,
तो कलेक्ट की थर्ड फॉर्म हमारे पास है कलेक्टेड। हमेशा जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड यूज़ होती है, बाय लगा देते हैं हम, एंड द ऑब्जेक्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ वर्ड। सो द पॉइंट्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय मी। बीइंग हमने इसलिए लगा दिया था क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज आर एम। प्रेजेंट कंटिन्यूस वो होता है जिसमें आई एन जी लगा हुआ। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम बीइंग ये का यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस बनाते हुए। नेक्स्ट चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो पहले यूज होती है। हैज़ और हैव के साथ हम हैज़ बीन और हैव बीन का एग्जाम्पल है, जैसे आई हैव फ्लोन अ काइट। इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, अ काइट हैज़ बीन फ्लोन बाय मी। प्रेजेंट कंटिन्यूस जो होता है इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। नेक्स्ट पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को डिस्कस कर रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है और इसके पैसिव वॉइस में बनाते हुए जो हम नेगेटिव का पैसिव वॉइस बनाते हैं, जो डिड होता है, डिड इज कन्वर्टेड इनटू वाज। जैसे कि डिड यू बोर्ड द ट्रेन, तो was the train boarded by you, ये इसका पैसिव वॉइस आ जाएगा। डिड इज कन्वर्टेड इनटू was। ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाएगा was वर्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट will come in the beginning of the sentence while the subject will come at the end of the sentence. नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग। कंटिन्यूस में हमेशा याद रखना है कि कंटिन्यूस का बेशक प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, बीइंग यूज होगा। इसमें फर्क सिर्फ क्या है कि उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर इज आर एंड बीइंग था, और वाइल इन द पास्ट कंटिन्यूस वी विल यूज वाज वर बीइंग। ओनली दिस इज द डिफरेंस। बीइंग दोनों में यूज होगा, कंटिन्यूस के दोनों में बीइंग यूज होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये होगा कि इज आर एंड बीइंग लग जाएगा, वाइल इन द पास्ट कंटिन्यूस वी विल यूज वाज वर बीइंग। और सेंटेंस स्ट्रक्चर वही होगा कि ऑब्जेक्ट विल come in the start and subject will come at the end of the sentence। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो हर पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज रनिंग फास्ट। ही वॉज रनिंग फास्ट ये पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है। While we are making the passive voice of this sentence, we will make like this that fast was being run by him। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हमारे पास ये होता है कि हैड का यूज होता है। पास्ट के परफेक्ट टेंस में हैड का यूज होता है, वाइल इन पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस वी यूज ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन हैड बीन। एक्टिव सेंटेंस में हैड सिर्फ हैड यूज होता है पास्ट की, while in the passive voice we use had plus been plus third form of verb plus by plus subject। ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर तो सबका एक ही है ना कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाता है और बाय और सब्जेक्ट बाद एंड पर आता है। ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में स्टार्ट में आ जाता है और बाय और सब्जेक्ट सेंटेंस के एंड पर आता है पैसिव वॉइस में। पास्ट परफेक्ट में हैड यूज होता है एक्टिव वॉइस में, while in passive voice we convert had into had been। एग्जाम्पल देती हूँ इसकी, द सन हैड गॉन टू स्कूल बिफोर आई केम होम। इसका पैसिव वॉइस इस तरह बनेगा, स्कूल हैड बीन गॉन बाय सन बिफोर आई केम होम। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो पैसिव वॉइस है वो नहीं होता। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्यूचर की तरफ।
फ्यूचर टेंस में ये होता है कि सब्जेक्ट यूज होता है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। अभी मैं एक्टिव की बात कर रही हूँ। पैसिव में तो हर जगह जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है प्लस विल और शेल यूज होता है, प्लस विल और शेल प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक मैं एक्टिव सेंटेंस की बात कर रही हूँ कि एक्टिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस विल और शेल यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, he will he will come to see me. Why we are making the passive voice? Passive voice में वही sentence structure आएगा कि object plus will and shall जो है वो convert हो जाएंगे will be and shall be में। will and shall को हम convert कर देंगे will be and shall be में, प्लस हम क्या लगा देंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, बेशक वो कोई भी पैसिव वॉइस हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट में आ जाता है सेंटेंस के, बाय लगा देते हैं और सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के एंड पर आ जाता है। और दरमियान में कुछ चेंजिंग्स करनी होती हैं हर सेंटेंस की जो आपको याद रखनी होगी, जैसे कि बताती रही साथ साथ। और फ्यूचर इनडेफिनिट में विल और शेल यूज होता है। अगर एक्टिव सेंटेंस में तो उसका पैसिव बनाते हुए हम विल और शेल को कन्वर्ट कर देंगे विल बी और शेल बी। ये इसकी एग्जांपल है। जैसे एक एक्टिव सेंटेंस की एग्जांपल देती हूँ मैं, ही विल कम टू सी मी। ही विल यहाँ पर यूज हो रहा है, विल कम टू सी मी, ये फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस है। इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है और विल यूज हो रहा है। तो जो विल होगा, अभी मैंने बताया कि उसका पैसिव बनाते हुए हम विल को कन्वर्ट कर देंगे विल बी में। अगर यहाँ पे शेल होता तो हम उसको कन्वर्ट कर देते शेल बी में। will and shall are converted into will be and shall be. He will come to see me. See me. Me is the object. Object हमेशा कहाँ जाना, start में आ जाना। Me is converted into I. I will को हमने किसमें convert करना है, will be में। I will be see see हमेशा मैंने बताया कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। I will be seen to come by him. ओके, ऑब्जेक्ट को हम ले आए स्टार्ट में, थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम कन्वर्ट कर देते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में और बाय लगा देते हैं और सब्जेक्ट को ले आते हैं सेंटेंस के एंड पर। ये पैसिव वॉइस के प्रोसीजर होता है। फ्यूचर कंटिन्यूस का भी पैसिव वॉइस नहीं होता, सिर्फ फ्यूचर के इनडेफिनिट का होता है और नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट का। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है कि सब्जेक्ट यूज होता है प्लस विल हैव और शैल हैव यूज होता है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। अभी मैं एक्टिव की बात कर रही हूँ, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब हम उसका पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं तो जो विल होता है और विल हैव और शैल हैव होता है उसको विल हैव बीन और शैल हैव बीन में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑब्जेक्ट लगाते हैं, सबसे पहले मैं पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बता रही हूँ। फ्यूचर परफेक्ट के ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस शैल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय एंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ले आते हैं सेंटेंस के स्टार्ट में, विल हैव और शैल हैव इज कन्वर्टेड इनटू विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं और साथ में बाय और सब्जेक्ट लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन विल हैव सेट इन। द सन विल हैव आ गया, विल हैव से आपको पता लग जाना चाहिए कि ये फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव सेंटेंस है। एक्टिव सेंटेंस सेट इन, सेट इन। While we are making the passive voice of this sentence, set जो will have है उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, will have been में। set in will have been by sun। will have को हमने कन्वर्ट कर दिया will have been में। ऑब्जेक्ट को हम पहले बिगनिंग में ले आए, सेंटेंस के स्टार्ट में ले आए और जो सब्जेक्ट है उसको हम एंड पर ले आए।
नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं होता। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ क्या होता है वैसे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन और शैल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, लेकिन इसका पैसिव वॉइस नहीं होता। पैसिव वॉइस किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का नहीं है। पैसिव वॉइस की यही एक पैटर्न है कि हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं हमेशा। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट विल कम इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट इज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। यही इसका मेन पैटर्न है और इसके मुताबिक सारी चेंजिंग्स करनी होती है सेंटेंस के अंदर। आपको सेंटेंस दिया जाता है, उसके अंदर से अपने ऑब्जेक्ट उठा के स्टार्ट में ले आते हैं। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू द थर्ड फॉर्म। हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और सब्जेक्ट को एंड पर ले आते हैं और बाय बाय लगाते हैं सब्जेक्ट से पहले। यही था आपका आज का लेक्चर, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को डिस्कस करना। सो मीट यू इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास, सी यू इन नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। अब कोई मसला हो तो फिर आप बता दिया करें, फ़ोन कर दिया करें मुझे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ क्लास।